हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। और गीता किन्नू व्लॉग्स राखी व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी टाइम से मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। आज मेरा ऑफ डे है, यानी कि आज मैं कोई रेसिपी शूट नहीं कर रही हूँ, कुछ भी काम नहीं करना, क्योंकि आज है रक्षाबंधन और मैं जा रही हूँ अपने घर। और फिलहाल 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, मेड नहीं आई थी, मेड की छुट्टी थी, इसलिए सारा काम मुझे करना था। झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ मैंने किया है। साथ ही मैं बहुत सारा खाना बना के आई हूँ। आज पता है क्या बनाया? मलाई कोफ्ता, जो कि मेरे बच्चों का फेवरेट है। और सबने बोला कि मम्मी आज मलाई कोफ्ता बनाओ, बुआ वगैरह आ रही है, सबके लिए मलाई कोफ्ता। तो बहुत सारा बनाना था, इसलिए काफ़ी टाइम लग गया। और अब मैं खाना बना के आ चुकी हूँ। अब मैं होने जा रही हूँ रेडी। 12 बजे कपड़े निकालने जा रही हूँ, उसके बाद रेडी होंगी। रेडी होके चलते हैं आपको आज अपने मायके लेके चलती हूँ अपने साथ। तो फिलहाल मैं रेडी हो जाती हूँ। अभी देखिए बाल भी मेरे गीले हैं, सुबह मैंने बाल धोए थे, बाल बिल्कुल गीले, पसीने से और ज़्यादा गीले हो जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं रेडी होती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर पे। हम लोग हो चुके हैं रेडी और मेरे पीछे चल रहा है फुकरा इंसान, जो कि मेरा बेटा देख रहा है। ये देखो अभी तक तैयार नहीं हुआ है राखी के लिए। मैं तो निकलने वाली हूँ, बस मैं निकल रही हूँ। मैं हो चुकी हूँ रेडी। हम चलते हैं, कैब बुक कर दी है, चलते हैं कैब में और सामान ले लेते हैं जो जो लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ ऑटो में, क्योंकि मुझे कैब नहीं मिली, कैंसिल हो गई। तो 2-3 बार ट्राई किया, नहीं मिली। अब मुझे ऑटो में जाना पड़ रहा है। तो गाइज़ अब हम लोग नहीं, तो फ्रेंड्स अब मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी मम्मी के घर। अपनी मम्मी का घर दिखाती हूँ। बहुत बुरी हालत हो चुकी है, देख रहे हो पसीने में क्या हाल हो गया है। कोई कैब नहीं मिली, ऑटो में आना पड़ा। पूरे रास्ते इतना जाम था,
बहुत भीड़ थी और लोग इतना परेशान हो रहे थे रिक्शे के लिए, बस के लिए। कोई आज मतलब कोई टैक्सी वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, इतनी मुश्किल से आई। मुझे भी ऑटो बहुत मुश्किल से मिला। तो अभी भी जस्ट मैं पहुंची हूँ मम्मी के घर पे, और यहाँ पे भी खाली मम्मी है। दिखाती हूँ आपको मम्मी भी। तो बहुत लोग मुझसे कह रहे थे कि मम्मी से भी मिलवाइए, क्योंकि पापा नहीं है मेरे, मम्मी है। मम्मी से मिलवाती हूँ आपको। तो ये है मेरी मम्मी जो पानी लेके बैठी है मेरे लिए तो मैं पानी पी लेती हूँ। अरे भैया, ये है मिठाई और ये है पानी। तो पानी पी लेती हूँ, मेरी बड़ी प्यास लगी है, हालत ख़राब हो गई गर्मी में। बहुत प्यास लगी थी गर्मी में। बस एक पेठा खाऊंगी, पेठा खाने का मन कर रहा है। मिठाई खा खा के बोर हो गए डेली मिठाई बनती है घर में, बोर हो चुके हैं मिठाई खा खा के। त्योहार वाले दिन आते आते मिठाई से पूरा मन भर जाता है। ये पेठा खाने का मन कर रहा है, पेठा खा लेती हूँ। तो यहाँ पे ये है मेरे बड़े भाई जिनकी मैं राखी करने वाली हूँ, और यहाँ पे जो शूट कर रही है वो मेरी मम्मी कर रही है, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता किस तरीके से शूट करते हैं। उन्होंने कोशिश की है, मैंने थोड़ा सा उन्हें बताया कि इस तरह से शूट करना है। और ये मेरे बड़े भाई हैं, मेरे से बड़े हैं उम्र में, और बहुत ही अच्छे हैं मेरे दोनों भाई, बहुत अच्छे हैं। तो मैं आपको दूसरे भाई से भी मिलवाऊँगी। तो यहाँ पर मैं राखी बांध लेती हूँ। और घर पे आपको कोई भी नहीं दिख रहा हो, क्योंकि भाभी और जो बच्चे हैं वो गए हुए नानी के घर। तो अभी मिल नहीं रहे, आपको कोई दिख नहीं रहा यहाँ पे, पर किसी दिन मैं आपको उनसे भी मिलवाऊँगी। तो यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ घेवर, क्योंकि मेरे घर में कोई भी मिठाई पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ घेवर के अलावा। तो सबने बोला था घेवर ही लाना और कोई मिठाई मत लेकर आना, क्योंकि किसी को नहीं पसंद है। यहाँ पे मेरा भाई दे रहे हैं मुझे गिफ्ट, और ये बहुत ही सुंदर, आप देख सकते हैं क्या है ये डायमंड के इयररिंग्स दिए हैं इन्होंने मुझे। और ये पहला गिफ्ट ऐसा नहीं है जो इन्होंने मुझे गोल्ड का दिया है, ये हमेशा बहुत बार देते हैं मुझे गोल्ड का, क्योंकि मेरे घर में सारे ही ज्वेलर्स हैं और सब ज्वेलर्स का काम करते हैं। अब ये मैं अपने छोटे भाई से मिलवाने वाली हूँ। ये इनकी ज्वेलरी शॉप है छोटे वाले भाई की, और जो बड़े वाले भाई हैं ना वो भी ज्वेलर्स हैं, वो भी ज्वेलरी का काम करते हैं, और मेरे हस्बैंड का भी ज्वेलर्स का ही काम है। तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं इस शॉप को खोले हुए मेरे भाई को। तो आज रक्षाबंधन है, इसलिए ये कहीं गए नहीं है। मेरी जो भाभी है और जो उनकी बेटी है वो लोग गए हुए हैं अपने मायके। मेरी भाभी जो मायके गई हुई हैं राखी पे, और ये अकेले बैठे थे। उन्होंने कहा लाओ शॉप ही खोल के बैठ जाता हूँ, अकेले बोर हो रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं शॉप पे ही राखी कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी मैं घेवर ही लेकर आई हूँ। यहाँ पे मैं भाई का टीका कर रही हूँ। ये मेरा छोटा भाई है, वो बड़ा भाई था, और ये मुझसे छोटा है उम्र में। और इनकी एक बेटी है जो कि हुई है 10 साल बाद शादी के। तो बहुत ही मुश्किलों से हुई है। मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, बहुत लोगों ने नहीं देखा। तो अब मैं फिर से दोबारा आऊँगी, जब जब पूरी फैमिली होगी तब मैं आपको सबसे मिलवाऊँगी। तो आज तो मैं नहीं मिलवा पा रही हूँ आपसे। तो यहाँ पे भाई मेरा पैसे निकाल रहा है ये मुझसे छोटा है इसलिए मैं इससे ज़्यादा नहीं लूँगी, पर इसने मुझे दिए ये 2100 रुपये वैसे इसकी इतनी कमाई नहीं है, अभी नई नई शॉप खोली है, तो मैं वैसे भी इससे ज़्यादा नहीं लेती हूँ। और ये शॉप है इसकी जो इसने अभी नई खोली है, और भगवान करे इसके बहुत सारे कस्टमर आए, काम अच्छा चले। तो ये मेरी मम्मी हैं, और ये सामने मेरे पापा की फ़ोटो लगी है जो कि नहीं है फ़िलहाल। और ये छोटी सी शॉप है जो मेरे भाई ने घर में ही खोली है, घर के नीचे फर्स्ट फ्लोर पे जो इस तरह की शॉप बनाई है, ऊपर ये लोग रहते हैं। तो ये है मेरी मम्मी और मेरे भाई, छोटा वाला, पीछे मेरे पापा की फ़ोटो लगी हुई है, और ये मेरे भाई की शॉप है। यहाँ पे आ गए हैं अब मेरे मामा जी, और मेरी मम्मी जो है मामा को राखी बांध रही हैं। वैसे मेरे 6 मामा हैं फ़िलहाल। ये हैं ये है चौथे नंबर के मामा। तो ये यहीं पे आए हैं मम्मी से राखी बंधवाने के लिए।
तो ये मम्मी ने राखी बांध दी है। और 2 साल हो गए मेरी मासी भी थी, तो अभी जो कि एक्सपायर हो चुकी हैं, तो मेरे जो मामा जी हैं उनसे भी राखी बंधवाने आते थे। अभी 2 साल हो गए उनको, करीब 2 साल हुए नहीं है, 2 साल होने वाले हैं। तो अब रक्षाबंधन मना के अब मैं घर वापस जा रही हूँ। पर इस टाइम देखिए रात का टाइम है और मुझे बड़ी मुश्किल से कैब मिली है, और वो भी बहुत ज़्यादा चार्ज किया इन्होंने मुझसे। तो 1060 रुपये लगे मेरे अकेले के। तो अब रात को मैं घर वापस जा रही हूँ, और ये हो गया मेरा रक्षाबंधन का त्यौहार। आगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आऊँ।